हेलो फ्रेंड्स। हर एक देश की एक नेशनल इनकम होती है जिसे कई सारे तरीकों से मेज़र किया जा सकता है, जैसे कि जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। इसमें से वो तरीका जिसके थ्रू सभी देशों की इकोनॉमीज़ को आपस में कंपेयर किया जाता है वो है जीडीपी। तो अगर हम लोग किसी एक देश के जीडीपी का ग्राफ ड्रॉ करें और देखें कि किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में जीडीपी लगातार इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, तो ऐसे पीरियड को कुछ इकोनॉमिस्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। बट क्या इकोनॉमिक ग्रोथ को इस तरह से डिफाइन किया जाना सही है? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ की शुरुआत हुई है वहां पर जीडीपी 10 लाख था और इस इकोनॉमिक ग्रोथ का जो पीक पॉइंट था वहां पर जीडीपी हो गया था 50 लैक्स। बट जब जीडीपी 10 लैक्स था तो उस समय इस देश की पॉपुलेशन थी 1000। बट जब इस देश का जीडीपी बढ़कर 50 लाख हुआ तो पॉपुलेशन 10,000 हो चुकी थी। तो अगर यहाँ पर हम लोग पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करें तो हम देखेंगे कि इस इकोनॉमिक ग्रोथ की शुरुआत में पर कैपिटा इनकम 1000 रुपीज़ थी और जब जीडीपी अपने पीक पर था तो पर कैपिटा इनकम घटकर 500 रुपीज़ हो चुकी थी। तो हम देख सकते हैं कि इस पीरियड के दौरान एक पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ हुआ था, लेकिन जिस तेज़ी से जीडीपी ग्रो हुआ उससे ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रो हो जाने के कारण पर कैपिटा इनकम डिक्रीज़ हो गई है। तो ऐसे में ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट का यही मानना है कि अगर जीडीपी बढ़ने के बावजूद पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है तो हम ऐसे पीरियड को पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो यहाँ पर एक बात तो साफ हो गई है कि अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम पर ही इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं तो हमें एक्चुअली में ग्राफ जो है वो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ड्रॉ करना चाहिए। तो चलिए पर कैपिटा इनकम के हिसाब से एक हाइपोथेटिकल ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो अब इस ग्राफ में हम यहाँ पर एक ऐसे पीरियड को देख रहे हैं जहाँ पर कैपिटा इनकम लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो एक ऐसा पीरियड जहाँ पर कैपिटा इनकम लगातार इंक्रीज हो रही है, ऐसे पीरियड को कहा जाएगा पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिस्ट इस बात से राजी भी हैं। मान लीजिए कि इस पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की शुरुआत हुई थी ईयर 2020 में और ये पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अपने पीक पर था ईयर 2024 में। बट अगर मैं आपसे इस देश के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करूं और आपको बताऊं कि ईयर 2020 में इस देश में टोटल 10% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी, बट ईयर 2024 तक 15% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए। इसके अलावा ईयर 2020 में लिटरेसी रेट 45% था, जो कि ईयर 2024 तक घटते घटते 30% हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से हमारे देश के सारे लोगों को बेनिफिट हुआ है, तो इसका आंसर होगा नहीं। बट बड़ा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है लेकिन उसके बावजूद वहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा ही नहीं मिल रहा। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है, जीडीपी इंक्रीज हुआ है, तो ऐसे में इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से नेशनल इनकम तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। लेकिन अगर इस इनकम को ना तो हेल्थ केयर पर खर्च किया गया है और ना ही एजुकेशन पर खर्च किया गया है, सारा का सारा पैसा उठाकर डिफेंस पर खर्च कर दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे में हमारे देश के लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। और क्वालिटी ऑफ लाइफ को ही इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा है। हालांकि 1960 से पहले इकोनॉमिस्ट का मानना था कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ही होते हैं। इन दोनों ही टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता था। बट 1960s के बाद जब इस तरह का डेटा सामने आने लगा कि ऐसी कई सारी कंट्रीज़ हैं, खासकर गल्फ कंट्रीज़, जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ा है पर क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टिल लो है, तो ऐसे में इकोनॉमिस्ट अब ये जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली 1960s से पहले एक थ्योरी काफ़ी पॉपुलर थी। इस थ्योरी का नाम था ट्रिकल डाउन थ्योरी। ये थ्योरी कहती थी कि अगर किसी भी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो उसका प्रभाव उस देश के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ज़रूर पड़ेगा और इसीलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस इकोनॉमिक ग्रोथ पर ही फोकस करना है। बट 1960s के दशक में जब इस तरह के परिणाम सामने आए तो ये थ्योरी फेल होते हुए दिखी। ऐसे में पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने 1970s में पहली बार इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच के डिफरेंस को आर्टिकुलेट किया, यानी डिफाइन किया। बट अभी भी आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर किसी भी देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक पहुंचना है तो उसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना पड़ेगा, यानी अपनी नेशनल इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यानी लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी और पैसे तो इकोनॉमिक ग्रोथ से ही आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ होना ज़रूरी है,
लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ होने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों टर्म्स के बीच के डिफरेंस को आप समझ चुके हैं, लेकिन एक चीज़ की अभी भी कमी है। आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ को कई सारे तरीक़ों से मेज़र किया जा सकता है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को किस तरह से मेज़र करेंगे, इकोनॉमिस्ट के लिए ये एक बहुत ही बड़ा पेचीदा सवाल था, जिसका आंसर ढूंढने के लिए उन्हें 10 से 15 साल लग गए। बट आपको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।